हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। एक सवाल फिर लेकर आया हूं मैं आपके सामने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल है हमारा, एक किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सवाल दोबारा पढ़ें। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमें ये पता चल गया मैथ का सवाल है और टाइम एंड वर्क का है, और हमें टाइम का पता पड़ेगा कि बारी बारी से सवाल होता है वो उस ट्रिक इसमें लगेगी। चलिए शुरू देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो सवाल है हमारा, ए किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, ठीक, और बी उसे 50 दिन में कर लेता है। बी उसे 50 दिन में कर लेता है, ठीक। कोई काम है 40 दिन में कर रहा है, बी उसे 50 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे दोनों का। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो कौन सी संख्या है वो है 200 हमारा, ठीक। ऐसी संख्या 200 है जो 40 से भी कट रही है और 50 से भी कट रही है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसका आगे अगला स्टेप है हमारा कि 40 पंजे 200, ठीक, 50 चौका 200, 5 और 4 क्या आया निकल के, ये इनकी क्षमता है प्रतिदिन की। क्या है ये, है इनकी क्षमता प्रति दिन, ठीक। चलिए, ए की 5 है और बी की 4 है। सवाल में कहा गया है दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। बारी बारी से एक एक दिन का मतलब है कि पहले ए काम करने के लिए आए एक दिन और अगले दिन बी काम करने के लिए आए। काम हमारा कितना है, काम हमारा टोटल वर्क है 200 काम है। इसको हमें बारी बारी से कराना है। एक दिन ए को लगाना है और अगले दिन बी को लगाना है। जब बी कर लेगा फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा बी, इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या कहा गया है, बारी बारी से। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा सबसे पहले। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद बी काम करने के लिए आएगा। अब ए का और बी का दोनों का होगा। फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा करने के लिए। फिर कौन आएगा, बी आएगा, ठीक। अगर इसमें सी डी या कुछ और भी नाम होते तो वो भी कंटिन्यू ऐसे जुड़ते चले जाते इसमें, लेकिन हमें केवल 2 दिए गए, ए और बी, ठीक। फिर ए और बी, फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा और उसके बाद बी आएगा। ऐसे ही कंटिन्यू आगे को चलते रहेंगे काम को। लेकिन हमें इस तरह से नहीं लिखना, इतना लंबा सवाल को नहीं बनाना, इस तरह से हमें नहीं लिखना। कैसे करना है, करना क्या है, हमें पता है कि एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है। ए का कितना है, ए का 5 है, बी का कितना है 4 है, ठीक। एक दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा, तो 2 दिन का ये हमारा काम हो गया। ए और बी का कितने दिन का, 2 दिन का। तो 2 दिन का हमारा काम हो गया 2 दिन। 2 दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 काम कर लेते हैं। 2 दिन में 9 काम कर लेते हैं। कौन कर लेता है, ए और बी दोनों मिलके, ठीक। ए और बी 2 दिन में 9 काम कर लेते हैं। काम कितना कराना है हमें, काम कराना है हमें 200। कितना काम है हमारा, 200 काम है। 200 काम है हमारा टोटल वर्क। पूछा है कितने दिनों में करेगा, मतलब कितने दिनों में समाप्त हो जाए। कंटिन्यू चलाना है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। इसी हिसाब से ए भी काम को करते चले जाएंगे, ठीक। हमें पता लग गया कि 2 दिन का 9 काम है। 2 दिन में ए और बी मिलके 9 काम कर लेते हैं। एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, इस हिसाब से, ठीक है। अब हमें टोटल काम कितना कराना है, 200 काम कराना है दोनों से। ऐसे ही चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी, ठीक। अब इसका करने का तरीका एक तो ये है कि 5 4 फिर 5 और 4 5 और 4 ऐसे ही कंटिन्यू लिखते चले जाएं और उनको जोड़ लें कि कहां जाके 200 बनेगा। तो बहुत लंबी कॉपी भर जाएगी और परीक्षा में इतना टाइम आपको नहीं मिलता। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूं कि हमें करना क्या होता है। करना हमें यह होता है कि हमको ये पता लग गया कि 2 दिन में 9 काम होता। काम कितना कराना है, हमें 200 कराना है। तो ऐसी क्या गुणा करें हम 9 में जो 200 हो जाए या 200 के करीब हो जाए।
200 के नजदीक संख्या पहुंच जाए, इससे ज्यादा ना हो, इसके थोड़ा कम हो 200 के, और या फिर 200 पूरा के पूरा हो जाए। तो हम देखें क्या कौन सी वो संख्या है। तो अगर मैं 20 से गुणा करता हूं, 20 निम्मा 180, ये बहुत कम हो जाएगा, जबकि और गुणा कर सकता हूं मैं। 21 निम्मा कितने हो गए 189, जबकि और अभी एक और हो जाएगा। अगर मैं इसकी 22 की गुणा करता हूं 9 में, 22 निम्मा कितना हो जाता है 188, सॉरी 198, 22 निम्मा 198 हो गया। काम कितना बचा, 2 काम बाकी रह गया। अगर हमने 22 की गुणा इधर करी है तो 22 की ही गुणा हम इधर करेंगे, कितना 44 दिन। अब हमारे पास सवाल ये बना यहां तक कि 44 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 44 दिन में 198 हमारा काम हो रहा है। 44 दिन में 198 काम हो रहा है, तो 198 काम 44 दिन एक ऐसी संख्या है सम जिसमें ए और बी दोनों ने काम मिलकर करा है। ऐसा नहीं है कि ए के दिन ज्यादा हो या बी के दिन ज्यादा हो, दोनों के बराबर दिन है 44 दिन। 44 में 22 दिन ए के हो गए और 22 दिन बी के हो गए। ठीक, यहां तक समझ आया? 22 दिन ए के हो गए, 22 दिन बी के हो गए। अब कौन करेगा, क्योंकि जो हमारा जो सम संख्या जो हमारी निकल के आती है वो बी पे आती है। 44 हो गए, 45वां दिन लगेगा। दिन कौन सा लगेगा 45वां, और 45वें दिन पर कौन आएगा, जैसे 1 3 5 7 9 और ऐसे ही 45 आ जाएगा संख्या। 45 दिन पर कौन करता है, ए करता है। और जब बात करते हैं 2 4 6 8 या 46 48, जो सम संख्या वाले डे हैं उन पर कौन करता है, बी करता है। तो हमारा 45वां दिन लगेगा, काम कौन करेगा, ए काम करेगा। 45वें दिन पे ए काम करेगा। काम हमारा कितना हो चुका है, 198 काम हो चुका है। 44 दिन में काम हमारा हुआ है। काम कितना बचा है, 2 काम बचा है। 44 दिन हो गए हैं, 2 काम हमारा बाकी है, इसको बटे में ले लेंगे। 2 बटे काम कौन करेगा, ए काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है 5, तो ये 5 दे। ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 44 सही 2/5। 44 दिन में 198 काम करा, ये 44 आ गया हमारा। काम कितना बचा, 2 काम बचा, कौन करेगा, ए करेगा। 44 सही 2/5 दिन, ये आपका राइट आंसर आ गया इस सवाल का। बताइए कोई परेशानी? चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।